हाय स्टूडेंट्स। आज हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये हमारे लेफ़्ट में ये फार्मूलाज हमें पता है। अब इन फार्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से कुछ हैं स्केयर वाले, जैसे ये स्केयर वाला है और ये भी सारे स्केयर वाले हैं, ये भी स्केयर वाला है। और इसमें कुछ हैं क्यूब वाले, तो जैसे ये वाला क्यूब का है, ये वाला क्यूब का है, ये वाला क्यूब का है। तो जब हम कोई क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम कौन से, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे सामने, हम कौन से वाला यूज़ करें। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में स्केयर है या क्यूब है। अगर जैसे ये वाला हम देखें, ये स्केयर का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि हमें स्केयर वाले फॉर्मूला में से कोई किसी को यूज़ करना है। और दूसरा, तुम ये देखो कि जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं लेफ़्ट में, इनमें से ये वाला ही अकेला है जिसके अंदर 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 टर्म्स वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अब ये अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें जो ये हमारे यहाँ पे है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो हमें पता चल गया कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको बोलते हैं लेट्स से फॉर्मूला ए। तो हमें पता है कि फॉर्मूला ए यूज़ करना है हमें। अब दूसरा है कि इसको फैक्टराइज क्या करें, कैसे करें। तो उसका तरीका बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मूला के अंदर एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर आता है, जेड स्क्वायर आता है। तो ये जो हैं यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, इन तीनों का स्क्वायर रूट देख लो। तो जैसे सबसे पहले है हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस आगे आगे जो भी है। तो 4x का रूट क्या होता है, 4x² का प्लस -2x। तो इसका मतलब ये है कि ये +2x भी हो सकता है, -2x भी हो सकता है। क्योंकि ये +2x हो या -2x हो, उसका स्क्वायर 4x² होता है। और ये 9y² है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा +-3y। और ये 16z² है, तो इसका मतलब यहाँ होगा +-4z। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ भैया ये 2x है, यहाँ 3y है, यहाँ 4z है। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि दोनों जगह z के सामने माइनस है, -24 yz, -16 xz। इन दोनों में z कॉमन है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि z नेगेटिव होगा। तो ये हो गया -4z। और क्योंकि और यहाँ पे अगर हम देखेंगे -16 xz है, तो x और z मल्टीप्लाई करके माइनस बन रहे हैं। तो अगर z माइनस है तो मतलब x प्लस होगा, तो ये होगा 2x। और सेम इसी तरह यहाँ पे +3y। ये हमारा होना चाहिए फैक्टराइजेशन। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब हम a+b+c, ये x, अब इन दोनों का अगर हम इस फॉर्मूले को बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, सबसे पहले इसका स्क्वायर करो 4x², फिर इसको स्क्वायर करो 9y², फिर इसको स्क्वायर करो तो क्या हो गया 16z², है ना। अब इसके बाद क्या आता है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं x और y को। तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया 2 × 2x × 3y। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं y और z को। y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, तो टोटल नेगेटिव बनेगा। तो -2 3y 4z। और इसी तरह से -2 2x 4z।
ये सब जो हम कर रहे हैं ये हम सिर्फ अपना टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ भैया हमारा आंसर सही है क्या, खासकर हमारे प्लस और माइनस हमने ठीक लगाए हैं या नहीं लगाए। तो इससे हमें यहाँ दिख जाता है कि ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनेगा, हाँ पॉजिटिव है। वाई और जेड मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बनेगा, तो हाँ नेगेटिव है। एक्स और जेड मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसके अंदर अगेन जो मेन चीज़ थी वो ये देखना था कि इस क्वेश्चन के अंदर 6 टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स वाला फॉर्मूला सिर्फ यही होता है, ए वाला। पहली सबसे पहली तो वो चीज़ थी। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि हमने टर्म्स तो निकाल दी है 2x 3y 4z, बट इसके अंदर कौन सा प्लस है कौन सा नेगेटिव है वो तुम्हें थोड़ा अंदाजे से निकालना पड़ता है इन वालों को देख के। तो इधर हमने देखा कि जहाँ पर भी जेड है वो उसके सामने नेगेटिव आ रहा है, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ शायद जेड नेगेटिव होगा। और फिर हमने इन दोनों को एक्स और वाई को देखा कि हाँ अगर जेड नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगेन इसमें 6 टर्म्स हैं और ये वो हैं स्केयर्स हैं। तो हम पहले वाले का स्केयर रूट निकाल दो, तो क्या होगा रूट ऑफ 2x, क्योंकि रूट ऑफ 2 का स्केयर होता है 2 जो यहाँ पे है। तो इसको अगर हम इस वाले को अगर हम स्केयर करेंगे तो 2x स्केयर हो जाएगा। अच्छा अब दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला y होगा। और तीसरे वाला क्या है 8z स्केयर का रूट, जो कि होता है 2√2z। अब ये 3 हमारे होंगे, इसका स्केयर होगा हमारा। अब हमें बस यही नहीं पता कि इन सबके सामने प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो फिर अगर हम यहाँ पे आके देखें तो देखते हैं कि जहाँ पर भी x है उसके सामने नेगेटिव है, तो मेरा अंदाज़ा तो यही है कि x नेगेटिव होगा, तो माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे। और अगर x नेगेटिव है तो बाकी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये बाकी दोनों पॉजिटिव क्यों होने चाहिए, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो हम देख रहे हैं एक्स वाई नेगेटिव है। उसी तरह एक्स और जेड मल्टीप्लाई करके नेगेटिव होना चाहिए जो यहाँ नेगेटिव है, और वाई और जेड क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए दोनों मिलकर पॉजिटिव होने चाहिए जैसा कि यहाँ पे है। तो ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। अगर आपको जैसे ही टेस्ट करना है कि हमारा ठीक है क्या, तो इसको स्केयर करके देखो क्या है 2x स्केयर, और इसको स्केयर करके देखो y स्केयर, इसको स्केयर करके देखो 8z स्केयर, और इसी तरह आप ये आगे वाले भी निकाल सकते हो। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे बताओ।